डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें पैसा बनाना मुझे लगता है आज के टाइम पर ना सबसे इजी और फास्ट तरीका है। ठीक है, सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है। और इसमें भी आपको ना बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, तब आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं आती हैं तो उसके लिए हमारे पास, हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि हमारे पास जो रेडीमेड बिजनेस मॉडल्स हैं उन पर हमें काम करना है और उससे पैसा कमाना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरीके से सीखना शुरू करेंगे, हर एक चीज को पूरी तरीके से जब हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तब हमें ना बहुत सारी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब प्रॉपर आपको नॉलेज चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारा काम करना आना चाहिए, तब आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। हम सिर्फ अभी बात करेंगे इस बात की कि कैसे आप एक अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लोगों को कहाँ पर होती है? स्टार्ट करने में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। ठीक है, जैसे कोई यूट्यूबर बन सकता है, जैसे हमारे राम जी है ना, ये क्या बन गए? यूट्यूबर बन गए, करोड़पति वाले यूट्यूबर, है ना। उसके बाद आप क्या बन सकते हो? और एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, है ना। एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। मतलब इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुलेंगे, मैं उनको बस आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटर आप बन सकते हैं। आप हो सकता है आगे चल करके अपना शॉपिफाई स्टोर चलाएं, आप ई कॉमर्स करें। ठीक है, तो ई कॉमर्स से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये सारे फील्ड अपने आप में बहुत अच्छे हैं जो रिलेट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं बताते जाओ भाई। फ्रीलांसिंग आप लोग कर सकते हो। अगर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में स्किल्स हैं, ठीक है, जैसे आपको वेबसाइट बनाना आता है, आपको मेटा पर एड्स चलानी आती हैं, आपको गूगल एड्स चलानी आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, या फिर कोई भी डिजिटल स्किल, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको आता है, ये सारी स्किल्स अगर आपके पास हैं तो इन स्किल्स को हम क्या कर सकते हैं? मोनेटाइज कर सकते हैं। और मोनेटाइज करने के बाद यहाँ से भी हम इससे पैसा बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जहां से हम पैसा बना सकते हैं। और बताओ भैया क्या कर सकते हैं, बताते जाओ। आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो। और बताओ, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे चल करके पैसा बना सकते हैं। और क्या, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, है ना। आप क्या कह सकते हो, फनल एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, हाँ वो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, हाँ ब्लॉगर बन सकते हो, ये एक अच्छा है फील्ड जो आप बन सकते हो। और आप एड्स के एक्सपर्ट बन सकते हो। और बस हमें ये बताना है ना क्या क्या तरीके हैं जिनसे पैसा बनाया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर तो खैर हमने यूट्यूबर डाल दिया है, बट एक बार हम और लिख देते हैं, स्पेलिंग पर मत जाना यार। ठीक है, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर का मतलब आप यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पर आपके पास अच्छा रीच आ गया, आपके पास फेसबुक पर बहुत अच्छे आपके पास फॉलोवर्स हैं, कुल मिलाकर के आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए, तो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका खुद का कोई अगर बिजनेस है उसमें आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है उसमें आप पैसा बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके। और ऐसे अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। मतलब मैं अगर यहाँ पर एक एक को लिखूं तो शायद 50 तरीके आराम से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करके हम लोग पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन स्किल्स को ध्यान से देखो तो ये सब है टाइम टेकिंग स्किल्स। आपको मिनिमम 2 to 3 मंथ्स चाहिए ही चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर और सक्सेसफुल यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केटर, ई कॉमर्स का जो भी आप सेटअप करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज यूट्यूब स्टार्ट करा तो और आज से आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा, या विद इन 15 डेज या विद इन 30 डेज पैसा आने लगा। इसके चांसेस शायद लाखों में 2 4 6 ही होंगे।
ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत चांसेस कम है। एफिलिएट मार्केटर बनोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो प्रॉफिटेबल, तो इसमें सारे चीजें हैं, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करोगे, आप पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करोगे, इकोसिस्टम क्रिएट करने के बाद अपनी ऑडियंस बिल्डिंग पर काम करोगे, रीमार्केटिंग पर काम करोगे, उसके बाद आपके पास सेल्स आएंगी, सेल्स के 2 महीने बाद 3 महीने बाद, सबकी अलग अलग पॉलिसी है ना। हर जहां से भी आप एफिलिएट मार्केट प्लेस पर साइन अप करोगे तो उनकी सबकी पॉलिसी होती है ना, 30 डेज की, 60 डेज की, 90 डेज की पॉलिसी होती है, उसके बाद आपको पैसा वो रिलीज करते हैं। और उसमें भी कुछ थ्रेशोल्ड अमाउंट डाल देते हैं कि जब तक आप $100 नहीं कमा लेंगे, जब तक आप $500 नहीं कमा लेंगे, तब तक आपको वो पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। एंड सेम यूट्यूब में भी है, ई कॉमर्स में भी। तो क्या प्रॉब्लम है ई कॉमर्स में, क्या प्रॉब्लम है, आपके पास एक छोटा मोटा स्टोर होना चाहिए, बेसिक 50,000 से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अगर एक सही तरीके से करोगे। क्योंकि आप एड चलाओगे, वेबसाइट बनाओगे, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, पूरा एक सिस्टम तैयार करने के लिए आपको मिनिमम 50,000 तो चाहिए ही चाहिए। और वो 50,000 लगाने के बाद पता चला आपने एक अपना ई कॉमर्स का स्टोर शुरू करा, और क्योंकि आप एक एक्सपर्ट तो हो नहीं, आप क्या हो, बिगिनर हो, आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपने पहले दिन ऐड चलाई, हफ्ते भर ऐड चलाई और सारा बिजनेस चला गया लॉस में, आपको लगा ये सिस्टम काम नहीं करता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, सिस्टम काम करता है, बट इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, तो फ्रीलांसिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास स्किल्स रहेंगी, बिना स्किल्स के तो फ्रीलांसिंग कर नहीं सकते हो। तो स्किल्स होना आपके लिए जरूरी है, अब उसमें भी आपको टाइम लगेगा। सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, स्किल चाहिए, एसईओ एक्सपर्ट बनना है, ग्राफिक डिजाइनर, फनल एक्सपर्ट बनना है, ब्लॉगर बनना है। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप, मैं कहूं, 15 दिन के अंदर पैसा कमा सकते हैं। कोई ऐसी फील्ड है क्या, बताओ भाई। एड एक्सपर्ट बनने में क्या 15 दिन में बन जाओगे? इन्फ्लुएंसर 15 दिन में बन जाओगे? एजेंसी या बिजनेस आप 15 दिन में स्टार्ट करके प्रॉफिटेबल कर सकते हो? कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सही तरीके से पैसा आपको दे सके। ठीक है, लेकिन एक बिजनेस मॉडल ऐसा है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हालांकि और भी कई सारे हैं, बट मैं थोड़ा सा इस पर ज्यादा बिलीव करता हूं क्योंकि मैंने इस पर काम किया है, मैंने इससे रिजल्ट आए हैं, और बहुत इजी। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या, ये नॉन टेक्निकल बंदा भी स्टार्ट कर सकता है। नॉन टेक्निकल, उस मॉडल का नाम पता है क्या है? सास बिजनेस मॉडल। इसको सास कुछ भी बोलो, ये है हमारा बिजनेस मॉडल, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको ये समझो ना कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, हजारों में हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप एक बार सेटअप कर दीजिए। ठीक है, आपको बस उस सॉफ्टवेयर को सीखना है, और वो सॉफ्टवेयर मैं आपको 1 दिन में सिखा दूंगा। बस 1 दिन में आप सीख जाओगे, एकदम A to Z सब आपको आ जाएगा, सब कुछ आपको आ जाएगा। समझ गए? SaaS बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें नॉन टेक्निकल, आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है, तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें आप डे 1 से पैसा बना सकते हो, डे 1 से। ठीक है, अब इन मॉडल्स में हमारे पास जो मॉडल हैं, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं आपको अभी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊंगा कैसे मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, बट आपको अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल दूंगा, और इन्हीं बिजनेस मॉडल पर काम करके आप सारे लोग पैसा बनाओगे। अब ये SaaS बिजनेस मॉडल में बहुत सारे मॉडल हैं जिनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडल है उनकी हम बात कर लेते हैं। एक तो हमारा है DBC मॉडल, जो बहुत पावरफुल है, बहुत बेस्ट है, बहुत नीड है, बहुत डिमांड है, और बहुत ज्यादा पैसा इससे बनाया जा सकता है। उसके बाद व्हाट्सएप में मेरे पास एक नहीं, मतलब मेरे पास तो करीब 5 ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको सेल करके हम लोग पैसा कमाएंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में एक होती है रीसेलिंग, एक होता है SaaS और रीसेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। रीसेलिंग का मतलब है ये सॉफ्टवेयर मैंने दे दिया और ये सॉफ्टवेयर आप अपना आगे जाओ बेचो, और SaaS बेसिकली क्लाउड बेस्ड होता है ज्यादातर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसमें कस्टमर खुद से आए, साइन अप करे,
और प्लान बेस्ड होता है, वो अपना बाई करता रहे, ऐसा सिस्टम होता है। जैसे डीबीसी, डीबीसी एक सैस मॉडल है। हमने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, अब कस्टमर आएगा, खुद से साइन अप करे, खुद से अकाउंट बनाए, खुद से अपना बाई कर ले, सब कुछ चलेगा। और ऐसा प्रोडक्ट जिसको हमें कस्टमर को डिलीवर करना पड़े सॉफ्टवेयर और टूल्स के टर्म्स में, वो एक रीसेलिंग मॉडल में आ जाता है, वो पूरी तरीके से सैस नहीं होता है। तो व्हाट्सएप के हमारे पास 4-5 सॉफ्टवेयर हैं। CRM सॉफ्टवेयर है हमारे पास, बहुत अच्छा। हमारे पास एक बल्क एसएमएस का सैस बिजनेस मॉडल है। हमारे पास एक है ई कॉमर्स का सैस मॉडल है, जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मतलब ये मुझे लगता है ठीक है, इसमें इतना चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक मॉडल्स हैं जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग जो बिजनेस मॉडल है वो मेरा है व्हाट्सएप का। बहुत बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग आज की डेट में ना सबसे पॉपुलर है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा क्लाइंट एक्टिव जो है व्हाट्सएप पर है, इसलिए इसकी नीड और डिमांड ज्यादा है। तो एक ये है। डीबीसी के बारे में मैंने ऑलरेडी फ्री कोर्सेस में बता रखा है आपको, शायद आपने देखा भी होगा। इस बार हम इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आप लोगों ने किया भी होगा, करते भी रहना। बहुत अच्छा मॉडल है, सही तरीके से करोगे बहुत पैसा है। व्हाट्सएप और बल्क एसएमएस ये दो है थोड़ा लो टिकट। CRM थोड़ा महंगा पड़ेगा, ई कॉमर्स भी थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और इसकी ऑडियंस कम है। अब इसमें भी व्हाट्सएप में भी ना हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब इसके लिए व्हाट्सएप में ना 3-4 कैटेगरी होती है मार्केटिंग की। एक कैटेगरी होती है ना आपको बल्क ब्रॉडकास्टिंग की। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स या लीड्स होती हैं उनका डेटा उठाते हैं और एक्सेल में हम अपलोड करके बल्क में 100, 500, 1000 लोगों को मैसेज भेजते हैं। बट ऐसा करने से आपका अकाउंट नंबर बैन हो जाता है, व्हाट्सएप अकाउंट आपका बैन हो जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको हम जेन्युइन तरीके से सेल करते हैं। पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं, सर देयर इज अ रिस्क बिटवीन नंबर बैन के बीच में आपका हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इसमें भी तरह तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक आता है आपका विंडोज बेस। अब विंडोज बेस में भी कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। हम 2 सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, एक है WA सेंटर पर काम करते हैं हम लोग, और दूसरा हम करते हैं बॉट मास्टर पर, ठीक है। अब इसमें बल्क व्हाट्सएप में एक आता है क्लाउड बेस्ड सिस्टम, ये है आपका सैस मॉडल। क्लाउड बेस्ड में क्या है ना, कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आता है, हमारे सिस्टम में साइन अप करके, और वो अपना मार्केटिंग शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें एक आता है आपका व्हाट्सएप क्लाउड API, ये है ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब ये लीगल है। लीगल मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लीगल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप की तरफ से ये ऑफिशियल है, और ये है नॉन ऑफिशियल। तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि इसमें अगर आप मैसेज करोगे तो एक मैसेज को सेंड करने का 73 पैसा लगता है। 73 पैसा का मतलब 1000 लोगों को करोगे तो लगभग 750 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। बहुत महंगा, और आप लोग तो ये नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग तो ये करने वाला है ही नहीं, ठीक है। बट हम रीसेल तो कर सकते हैं ना, तो इस पर हम काम करेंगे। बट ये हमारे होंगे हाई टिकट क्लाइंट। ये हमारे कैसे क्लाइंट होंगे? हाई टिकट। इनसे हमें मंथली 500 से लेकर के 2000-3000 रुपए मंथली मिलेगा। सैस बिजनेस मॉडल में फायदा क्या होता है ना, कि रिकरिंग अमाउंट आपको मिलता रहता है लाइफ टाइम के लिए। एक बार कस्टमर बन गया तो वो फिर आता रहेगा पैसा। ये सारे हैं वन टाइम पेमेंट वाले। क्लाउड बेस्ड सैस है तो इसमें आपका रिकरिंग आएगा, हर महीने या हर साल आपको पैसा मिलेगा। अब
उसके बाद में हमने आपको बताया एक बल्क एसएमएस वाला, ठीक है। बल्क एसएमएस का मतलब ये जो मोबाइल पर आपके एसएमएस आता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 डन। डिजिटल मार्केटिंग, इवन किसी भी मार्केटिंग में 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या 2 चीजें जरूरी है पैसा कमाने के लिए? आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जिसको आप बेचोगे। बट नए जब स्टूडेंट आते हैं तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, वो बेचेंगे क्या? तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने कोर्स में मार्केटिंग टूल लाइब्रेरी अगर आप लेते हो तो मार्केटिंग टूल लाइब्रेरी में ये सारे प्रोडक्ट आपको दे देते हैं। अदरवाइज आप इनको अलग से भी बाई कर सकते हो अगर आपको लेना है तो प्रोडक्ट और सर्विस आपके पास होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? कस्टमर्स या कह ले हम लीड्स, जिनको आप ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे। बस ये 2 चीजें चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को हम यूज करेंगे और वहां से हम लीड जनरेट करेंगे। इन लीड को हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्म करेंगे। सेलिंग ऑटोमेटिक होगी।